बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे स्पेशल पर्पस कैश बुक्स, ठीक है। मैंने आपको इसमें बेसिक में एक चीज समझाई थी कि सर सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन हमने करी थी किसमें, कैश बुक में। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स बनाई जाती हैं वो ये बुक्स होती हैं स्पेशल पर्पस। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक बुक डिस्कस करी थी जिसका नाम था परचेज बुक। परचेज बुक में मैंने रूल बताया था, हम सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पहला रूल। दूसरा सर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो हमारे बिजनेस से रिलेट है। एग्जाम्पल मैंने स्टेशनरी का दिया था, रिपीट उनके लिए कर रहा हूँ जो नहीं थे लास्ट क्लास में, कि सर हमने अगर स्टेशनरी का काम चालू किया है, मैंने रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदा, कॉपी खरीदी, कुछ भी खरीदा जो स्टेशनरी से रिलेटेड है वो आएगा। अगर मैंने टाइपराइटर खरीदा, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो वो स्टेशनरी का पार्ट नहीं है, तो वो एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। आज उसी तरीके से सेल्स बुक करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में और नाम में फर्क आएगा, वरना सारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेम होने वाली है। अब बुक का नाम क्या है सर, यहाँ पे सेल्स बुक। सेल का मतलब क्या होता है सर, बेचना। सर जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा क्या होगा, आएगा। सर जब पैसा आएगा तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा। और रिवेन्यू का बैलेंस मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था बेटा, क्रेडिट है। एक बार जो नहीं आए थे लेक्चर जरूर देख लेंगे लास्ट वाला जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट रजिस्टर कार्ड, सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। देखो सीधी सी बात है, जब हम कोई माल क्रेडिट पे बेचेंगे तो वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना, क्योंकि उधार वाला है। तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा, आगे सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश सेल्स आर एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश सेल्स किस में एंटर होती है सर, कैश बुक में, एंड नॉट इन द सेल्स बुक। क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर देन द गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म आर नॉट एंटर इन द सेल्स बुक, दे आर जर्नलाइज्ड। और वो सारी चीजें जो कि हम डील नहीं कर रहे, जिसमें अलग से कुछ आ जाता है, टाइपराइटर, कंप्यूटर वगैरह, उसकी अलग से जर्नल एंट्री होती है। Entries in the sales book are on the basis of a invoice issued to the customer with the net amount after the trade discount। बेटा इनवॉइस होता क्या है, इनवॉइस इज अ काइंड ऑफ बिल जब आप किसी भी चीज को उधार में खरीदते हो। यानी क्रेडिट पे जब कोई चीज खरीदी जाती है ना, तो आपको एक चीज दी जाती है, आप घर पे जाके चेक करना, अगर कोई ईएमआई पे चीज लेके आए होगे ना आप, जैसे एसी हो गया, फोन हो गया, तो उसका लिखा होगा इनवॉइस। इनवॉइस मतलब बिल है वो बेसिकली आपके पास, जो क्रेडिट का शो करता है कि आपने उधार में वो खरीदा था। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स। मैंने बताया था बेटा एमएस का मतलब है यहाँ पे मेसर्स, जैसे मिस्टर और मिसिज होता है, ऐसे ही ट्रेडर्स के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे मेसर्स वर्ड यूज होता है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल सेल्स बुक है बेटा, कहता है सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स एंड 20 ट्राउजर। तो यहाँ पे पढ़ते ही हमें समझ आ गया होगा सर इसका काम किस चीज का होने वाला है, कपड़ों का होने वाला है ना। उसके बाद कहते हैं 20,300 ईच ट्रेड डिस्काउंट। फिर आता है बेटा सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मैसर सैगल ऑन क्रेडिट। ये वाली एंट्री क्या लिखी है यहाँ पे, नो एंट्री। नो क्यों लिखी है सर यहाँ पे मैंने, ये सर वहां पे क्या बेच रहा है वो ओल्ड फर्नीचर, लेकिन मेरा काम किस चीज का है सर, कपड़ों का काम है। तो ये एंट्री हमारे बुक से रिलेट नहीं करती, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं कहलाएगी। सोल्ड 50 शर्ट्स ऑन क्रेडिट टू मैसर जैन एंड सन 150 ईच। सोल्ड ऑन क्रेडिट मैसर्स माथुर एंड जैन, इतने की आपने बेच दी। अब देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है बेटा, ध्यान से देखना, एक सेकंड रुकेंगे, मैं इसको वैसे ही करता हूं। बेटा हमें बुक्स जो बनानी है वो किसकी बनानी है, यहाँ पे मैसर्स किशोर एंड सन की। ट्रांजेक्शन किसके लिए कर रहा हूं सर मैं यहाँ पे, ये मैसर्स किशोर एंड सन्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे जरा आप, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, सेल्स बुक। सेल्स बुक में बेटे कैटेगरी आएगी आपकी, कैसे लिखना है इसको ये देख लो आप, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स किशोर एंड सन्स, यानी जिसके लिए आप बुक बना रहे हो। किसके लिए बना रहे हो सर आप, मैसर किशोर एंड सन्स के लिए। कौन सी बुक बना रहे हो सर, सेल्स बुक। फॉर्मेट क्या है सर, डेट जो लास्ट क्लास में था, पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, कोई यूज नहीं होगा, डिटेल और अमाउंट। अब डिटेल और अमाउंट में सर हमें करना क्या होता है वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा आप, ठीक है। पहली एंट्री है कि सोल्ड गुड्स टू मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। पहले हमें ये समझना है सर बेची कैसे है सर, ये क्रेडिट में बेचा, यानी ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। क्या बेचा है सर, ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 30 शर्ट्स 150 ईच। देखो बेटा अप्रैल 3 की एंट्री है, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम लिखूंगा यहाँ पे, मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा। फिर वो वाली लाइन पूरी कॉपी पेस्ट करनी है क्वेश्चन में से ही आपने, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150 ईच। तो मैंने यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया बेटा, 150। भाई 30 शर्ट खरीदी, 150 की एक थी, टोटल कितने की हो गई सर, 4500 रुपीज की। ये क्लियर हो गया सबको। उससे अगले 20 ट्राउजर खरीदे 300 रुपए के हिसाब से, तो 20 इंटू 300 कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 600 रुपए हो गए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10,500। कितनी आ गई, 10,000। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही कि ट्रेड डिस्काउंट देना है मेरे को कितने का बेटा, 10% का। तो आप सबको पता है बेटा जब डिस्काउंट दोगे तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू क्या होगी सर, उसकी कमी होनी है।
तो बेटा 10% का डिस्काउंट किस पे, जो इसका टोटल अमाउंट आया 10,500, यहाँ निकाला भी हुआ है देखो 10,500 इंटू 10% कितना आ गया बेटा 1,050, माइनस करके जो अमाउंट बचा वो कितना बच गया बेटा मेरे पास 9450। ये चीज समझ आ गई कैसे वैल्यूज आई हैं। अगली कहता है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, मैंने बताया था ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि किससे रिलेट करती है बेटा फर्नीचर से। फिर आता है सोल्ड 50 शर्ट्स ऑन क्रेडिट, किसको बेची है बेटा मैसर जैन एंड सन्स। तो सबसे पहले देखो 20 अप्रैल में नाम आएगा मैसर जैन एंड सन, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150 ईच, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 150, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 150, यहाँ पे अमाउंट आ गया कितना 7500। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये अमाउंट यहाँ पे क्यों नहीं लिया। यहाँ पे बेटा अमाउंट तभी लेंगे जब हमारे पास कुछ और भी कैलकुलेशन होगी या एंट्री ज्यादा होंगी। जब मेरे पास एक सिंगल एंट्री है और उसका अमाउंट फाइनल में आना है, कोई डिस्काउंट नहीं है कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली कहाँ पे लिया जाएगा बाहर ले लिया जाएगा। अगली एंट्री सोल्ड ऑन क्रेडिट मैसर्स माथुर एंड जैन, माथुर एंड जैन को आपने सामान बेचा 100 शर्ट्स 175 ईच 17,500, 10 ओवर कोट्स 500 रुपीज ईच 5,000, टोटल कितने हो गए सर ये 22,500 में बेटा आपका 10% का क्या है बेटा यहाँ पे डिस्काउंट है, तो 22,500 का 10% निकाला आपने कितना आया 2250 रुपए, माइनस करके कितना बच गया सर 20,200। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तो उसके बाद एंड में आपने क्या करना है वो भी देख लो। एंड में बेटा आपने इसका ना टोटल करना है इन तीनों कॉलम्स का, इसका इसका और इसका, कितना आ रहा है 37,200। बुक कौन सी बना रहा हूं मैं यहाँ पे सेल्स बुक, सेल्स बुक का मैंने अभी आपको बताया बैलेंस क्या होता है सर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो बैलेंसिंग हमेशा कब होगी सर लास्ट डेट ऑफ अ मंथ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गया 37,200 रुपए से। समझ आ गया, बिल्कुल सेम ही है कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है सेल्स बुक बनेगी अब आपकी आज के क्वेश्चन में। ठीक है दे रहा हूं क्वेश्चन कीजिए। अभी बेटा लास्ट क्लास में हमने कौन सा अकाउंट बनाया था परचेज बुक, फिर मैंने आपको बताया था बेटा जब हम माल खरीदते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार क्या होता है वो डिफेक्टिव आ जाता है तो हम उससे क्या कर देते हैं रिटर्न कर देते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है सर परचेज रिटर्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बेटा दूसरा नाम जरूर याद रख लेना, इसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्यों, क्योंकि खरीदा हुआ माल आपका वापस जा रहा है आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है तो उसे क्या बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। अब सुन लीजिए बेटा पहले कहता है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटबुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स ऑफ मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर फ्रॉम हुम दे हैड बीन परचेज, यानी जिस सप्लायर से मैंने उसको खरीदा था मैं उसको किसी रीजन से क्या कर रहा हूँ बेटा वापस कर रहा हूँ। दिस बुक इज मेंटेन इन द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ये जरूर याद रखना बेटा एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि सर ये बुक बनाई कब जाती है, बेटा ये तब बनाई जाती है जब आपके रिटर्न्स ना बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं। ये नहीं कि आप साल में एक रिटर्न कर रहे हो तो आप परचेज रिटर्न बुक बनाओगे, नहीं, ये ज्यादातर बिजनेस हाउसेज ही बनाते हैं जैसे अमेजोन है, ठीक है ना, वो जरूर बनाता होगा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्योंकि उसका माल क्या होता है काफी आधा ज्यादा रहता है उनके पास। मंत्रा हो गया यानी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों बनाती होंगी ये। ठीक है गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, अब क्वेश्चन आ सकता है सर ये रिटर्न हुआ किस रीजन से, सर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे जो हमने देखा था डिफेक्टिव था या जो आपने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से नहीं आया था, गुड हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड द कस्टमर हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देम। कई बार होता है ना आपको अर्जेंसी में कहीं जाना है आप ऑर्डर करते हो तो वो दिखाता है कि कल तक आ जाएगा, वो कल नहीं आया 2 दिन बाद आया तो आप उसे मना कर देते हो भाई अब हमारे यूज का ये नहीं है। अब यहाँ पे भी बेटा देखो लगभग सब कुछ सेम सा ही होता है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है कहता है एंटायर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद, गोविंद नहीं है बेटा वो कोविड के अंदर गोविंद हो गए, ठीक है वैसे गोविंद राम है, ठीक है गोविंद राम। यहाँ लिखा है बेटा कि 15 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू राम किशन एंड सन्स फॉर 2000। ये काफी इजी रहता है क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशंस नहीं होती बहुत ज्यादा। देखिए कैसे यहाँ लिखा है क्या परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक्स सेम फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर मतलब क्या है बेटा परचेज को क्या करते हो आप डेबिट करते हो ना, जब ये वापस जा रहा है तो इसे क्या कर रहे हो आप क्रेडिट कर रहे हो। तो बेसिकली उस डेबिट को खत्म करने के लिए ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, सर जब मैंने गुड्स परचेज किए तो वो मेरा एक्सपेंस था तो मैंने उसके अंदर क्या कर दिया डेबिट कर दिया। अब सर वो एक्सपेंस को मेरे को खत्म करना है अपनी बुक्स में क्या करना है शो करना है कि मैंने वो वापस भेजा है माल, तो मैं उसके लिए एक नंबर इशू करता हूँ या कागज डॉक्यूमेंट इशू करता हूँ, उसे क्या बोला जाता है बेटा डेबिट नोट नंबर बोला जाता है। क्या सर इसका कोई यूजर नहीं सिर्फ फॉर्मेट में दिखाना है आपको। अगेन एलएफ डिटेल और अमाउंट हमने क्या करा सर रामकृष्ण एंड सन्स को 2000 रुपए का गुड्स वापस करा 10% के डिस्काउंट पे, तो जून 15 को रामकृष्ण एंड सन्स डिटेल में सीधा अमाउंट आ गया 2000, 10% का डिस्काउंट 200 कितने का हो गया बेटा यहाँ 1800।
फिर लिखा है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स फॉर 5000 एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल। तो सीधा नाम आ गया बेटा गोपाल सन्स। कितने का गुड्स हो गया सर? 5000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6800। नाम क्या है? फिर से 30 जून को परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो इस चैप्टर में ना दो तीन चीजें याद रखनी है सर। एक तो 4 बुक्स बनती हैं, चारों के बैलेंस पता होने चाहिए। जैसे परचेज का बैलेंस क्या है? डेबिट। परचेज रिटर्न का क्या है? क्रेडिट। सेल्स का क्या है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा? डेबिट। ये 4 बैलेंस आपको पता होने चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो परचेज रिटर्न है इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि बिका हुआ माल क्या होगा आपका? वापिस आ जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी सर? रिटर्न इनवर्ड कहलाएगी आपकी। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो क्या हो गया? परचेज अकाउंट क्रेडिट 6800 रुपीज से। इजी है काफी, ठीक है ना? कर लो इसको, कर लो, हाथों हाथ प्रैक्टिस खत्म करो इनकी। क्या बेटा? हाँ क्या हुआ? 1 डजन लैम्प होल्डर 200 रुपीज पर डजन, तो 200 ही आएगा ना। 1 डजन नहीं बोला उसने, उसने बोला है 1 डजन लैम्प, और यहाँ लिखा है 200 पर डजन, तो वो 1 डजन ही तो है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? हो जाता है, कोई नहीं, ठीक है। 200 ही आना है वो डायरेक्टली यहाँ पे ना। नींद के साइड इफेक्ट है, कोई बात नहीं। इधर देखो, देखिए बच्चे, भैया आप यहाँ देखिए बेटा, इसके बाद एक बुक आती है हमारी जिसका नाम है क्या यहाँ पे? सेल्स रिटर्न, या इसको क्या बोला जाता है बेटा? रिटर्न इनवर्ड बुक। तो नाम से अब समझ गए हो ये कब बनेगी सर? जब सामान हमारा बिका हुआ क्या होगा? वापस आएगा। तो यहाँ लिखा भी है, कहता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर कस्टमर दैट हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो हमने उधार में बेचे थे वो माल अगर किसी रीजन से क्या आता है? बाहर आ जा, वापिस आता है। दिस बुक इज मेंटेन इन द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट अदरवाइज इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। फिर से वही बात है, अगर रेगुलर हो रही है रिटर्न तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। When goods are returned by the customer, a document is prepared called a credit note। क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट नोट। क्रेडिट होता है। अब वो माल वापस आ रहा है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट किया हुआ माल मेरा वापस आ गया। तो उसके लिए क्या बना दूंगा सर? मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट बना दूंगा। एंड सेंड टू द कस्टमर टू इंटीमेट दैट हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है सर आपका सामान वापस आ गया, और हमने उसको क्या कर दिया? एक तरीके से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो सेम, कोई चेंज नहीं। प्रिपेयर अ सेल्स रिटर्न बुक ऑफ रामलैंड एंड कंपनी फ्रॉम दिस। देखिए यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आएगा बेटा? फॉर्मेट में डेबिट नोट की जगह क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट। बाकी सेम है। कहता है गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी 6 तारीख को 2 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 600 ईच, 1200 रुपए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 180 कितने का हो गया? 1020। अगली एंट्री थी वहां पे क्या? शाम ऑयल मिल्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 4250। तो 12 तारीख को शाम ऑयल मिल्स 4250, टोटल करा बेटा 5270। अप्रैल 30 को इसका बैलेंस आ जाएगा आपके पास कितना? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 5270। तो मैंने फिर बताया बैलेंस याद रखो और नाम याद रखो। किताबें सारी सेम ही बननी है, कोई चेंज नहीं आना। बेसिक सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम में, तो फ्री के 4 मार्क्स हैं बेसिकली। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इतना इजी है, खत्म हो गया। अभी जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम करेंगे कि जीएसटी लगता है तो किस तरीके से चेंज आता है वैल्यूज के अंदर, ठीक है।